राम राम नमस्कार सभी भाइयों का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल किंग ऑफ टाइम पे। और दोस्तों आप देख रहे हैं एसएससी जीडी का पेपर सॉल्यूशन। जी हाँ, अगर आप थंबनेल को देखकर के वीडियो में आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज हम एसएससी जीडी 2021 16 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में जो हिंदी के 25 प्रश्न आए थे उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं, ताकि आप सभी लोगों को पता चल सके कि हिंदी का पेपर किस लेवल का आता है और हम किस लेवल से पढ़ाई कर रहे हैं। भाई हम जिस लेवल से पढ़ाई कर रहे हैं ऐसा पेपर तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी तो देखना पड़ता है ना। तो इसी को लेकर हम हिंदी का पेपर सॉल्यूशन लेके आए हैं। और हिंदी का पेपर सॉल्यूशन आप 25 में से 25 करने का प्रयास करें। बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं हिंदी के, ग्रामर नहीं पूछी जाती हैं या हिंदी की सामान्य जानकारी ही पूछी जाती है। जैसे आपके वन वर्ड है, आपके प्लूरल नाउन है, आपके साइनोनाइम एंटोनाइम जो बहुवचन वगैरह, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्यांश और वाक्य में अशुद्धि क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति, ऐसे 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 प्रश्न गद्यांश के पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान दें कि हिंदी में ज़्यादा ग्रामर नहीं पढ़नी है। और आज के पेपर को देख के आपको पता चल जाएगा कि कितनी ग्रामर पढ़नी है और कितना जो है अदर पार्ट्स के ऊपर आपको फोकस करना है। तो चलिए हम पेपर सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले हिंदी का पेपर करवा रहे हैं, इसके बाद हम मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्यूशन करेंगे कल इसी टाइम। चलिए चलो भाई, पहला ही पेपर प्रश्न आ रहा है कि ऊपर की ओर जाने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की हम यूज़ करते हैं सामान्यतः उद्धर। क्या? उद्धर। तो ऊपर की ओर जाने वाले के लिए क्या होगा? उद्धर्वगामी। क्या होगा? उद्धर्वगामी। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह वृक्ष की डाली काट रहा था। तो आप भी बताइए इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा भाई? ध्यान से देखना, प्रश्न बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। वह वृक्ष की डाली काट रहा था, सामान्य लिख दूँ? जी नहीं, सामान्य डाली ये तो कोई उत्तर भी नहीं है। सखी डाली को तो कहते नहीं, ये भी कोई उत्तर नहीं है। सूखी या सुखी, अब इन दोनों में आप लोगों को कंफ्यूज है, तो इसके लिए मैंने कहा था कि शब्द शुद्धि भी पूछी जाती है। तो रिक्त स्थान मुख्यतः शब्द शुद्धि पे भी भरी जाती हैं और कॉमन सेंस पे भरी जाती हैं। तो आप भी जानते हैं कि वृक्ष की सूखी डाली ही काटेगा भाई। सामान्य डाली तो हम कब कहते हैं? कभी कहा ही नहीं है और ना ही कभी सखी कहा है। तो सूखी होगा। क्या होगा? सूखी। सही होगा। सू बड़ा होगा और खी, सूखी डाली काट रहा था। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिए। आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ है। जो आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ है, ये प्रश्न है। तो तीसरे प्रश्न का आपके उत्तर क्या हो जाएगा? आग में कूदना। आप भी देखिए, आग में कूदना मदद करना? जी नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। मूर्ख होना? जी नहीं। जान जोखिम में डालना या पश्चाताप करना, इन दोनों में से आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन श्योर है कि जो बच्चा थोड़ा बहुत ही 1 महीना जान लगा के हिंदी पढ़ लेगा वो तो सीधा कहेगा जी गुरुजी, जान जोखिम में डालना आग में कूदने का अर्थ है। चलो भाई, चौथा प्रश्न देखो। विशाल का विलोम शब्द होगा विशाल। क्या? विशाल। विशाल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ। विशाल। विशाल का तो ये हो गया भाई। विकराल होगा? जी। क्षणिक होगा? नहीं जी। विकराल होगा? नहीं जी। विराट होगा या लघु होगा? अब विराट तो आप देखिए, विराट और विशाल तो एक समान लगते हैं। विराट भी बड़ा होता है और विशाल का भी बड़ा होता है। तो विशाल का क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? लघु हो जाएगा विशाल का। चलो हम 5वें प्रश्न पे चलते हैं। ओ भाई, ये क्या कर दिया, डिज़ाइन बना दी इन्होंने आपके लिए। देखिए 5वां प्रश्न देखिए। दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी हैं। प्रसिद्ध कव्वाली गायकी हैं, इसमें आपको क्या पूछ रहा है मित्रों? यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रसिद्ध सही लिखा हुआ है, ये हमारी टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ प्रसिद्ध ऐसा ही था, ये हमारी टाइपिंग की मिस्टेक है। ये प्रसिद्ध आपको गलत नहीं करना है। इसके अलावा आपको क्या गलत दिखता है वो देखिए। तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे ये होगा कि शकीला भोपाल की प्रसिद्ध कव्वाली गायकी नहीं है, गायिका है। शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायिका है। क्या है? गायिका है। तो कौन सा गलत है? ये गलत है। ये कौन से में आएगा? 3 नंबर में आएगा भाई। कौन से में आएगा? 3 नंबर में। 3 कहाँ दिया हुआ है? सी में। तो भाई सी इसका उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? सी। कभी कभी नहीं देखा होता है कि आपने भी देखा होगा कि जी ए के अंदर 2 दे दिया, डी के अंदर 3 दे दिया, तो आपका उत्तर बी होगा। आप फटाफट में जल्दबाजी में तीसरे स्थान पर सी को ना कर दें। ठीक है, चलो भाई, ये एसएससी में होता है बार बार, हमने भी देखा है।
चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनें। ये देखो रंग बिरंगे प्रश्न आ रहे हैं आपके लिए भर्ती का जो है डेट भी आ चुकी है, आपके ऑफिशियल एग्जाम की डेट आ चुकी है, इसके अलावा आपके जो नोटिफिकेशन कब आएंगे वो डेट आ चुकी है। तो अब आप लोग देरी न करें, प्रीवियस ईयर पेपर ज़्यादा से ज़्यादा देखें, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और अपने जो रिविज़न को करते रहें। तो बहुत ही आसान बात है इसके अंदर सिलेक्शन लेना आज के टाइम में। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। तो युक्ति क्या कहते हैं भाई? एक पानी निकालने की कोई तो युक्ति बताओ भाई, कोई खाना पकाने की युक्ति बताओ भाई, हमें कुछ काम करना है, थोड़ी सी युक्ति बता दो, या हमें एसएससी जीडी में सेलेक्ट होना है, कोई युक्ति बताओ। युक्ति का अर्थ हो गया क्या? जुड़ा हुआ? जी नहीं। संलग्न? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। युक्ति का युक्ता, ओ भाई कोई ये नाउन तो है नहीं कि स्त्रीलिंग से जो है आप पुल्लिंग बना दो, लिंग तो है नहीं। तो युक्ति का क्या हो जाएगा? हमें एसएससी जीडी में सेलेक्ट होने की युक्ति बताओ, कोई हमें उपाय बताओ, रिलेट करके देखो, आपका उत्तर आ जाएगा भाई, उपाय आ जाएगा। ठीक है, मैं इस तरह आपके लिए जो है एसएससी जीडी के कोर्स के अंदर जो भी हिंदी को लेके पूछा जाता है उसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ लेकर आ जाऊंगा। आप लोग टेंशन न करें, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस को लेकर के जो पूछा जाता है वही आपके लिए हम क्लास में लाएंगे। चलो भाई, ओहो भाई, जो डिज़ाइन देख लो। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, प्रार्थना या निवेदन करने वाला। ये देखिए भाई, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ये प्रार्थना ही है। इसके लिए प्रार्थना या निवेदन करने वाले के लिए एक शब्द दीजिए भाई। प्रार्थना या निवेदन करने वाले एक शब्द देखिए भाई। स्तुति? जी नहीं, स्तुति तो प्रार्थना का ही क्या है, पर्यायवाची, ये कोई एक शब्द नहीं है। निवेदन करने वाला प्रार्थी, भक्तवत्सल, ओ भाई कोई भक्ति नहीं कर रहा है, भक्तवत्सल लिखा है, और न ही कोई एक गाना गा रहा है जो भजन लिखा है, तो प्रार्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रार्थी। यहाँ भी वर्ड शुद्ध नहीं लिखा है, ये इस प्रकार होगा, प्रार्थी वर्ड इस प्रकार लिखा जाएगा। चलो भाई, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न देखिए भाई। 8वां प्रश्न कुछ इस अंदाज में आया है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रतिस्थापित कीजिए। भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है, इसको प्रतिस्थापित करना है। रेखांकित खंड कौन सा? इन्होंने रेखा लगाई नहीं और बोल रहे हैं रेखांकित खंड। ओ भाई ऐसी मिस्टेक मत करो बच्चों के साथ, ऐसी मिस्टेक। ये है रेखांकित खंड। भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है, कोई वाक्य होता है? जी नहीं। भाई साहब द्वारा मुझे 1 रुपया दिया है, बोल के देखिए, भाई साहब द्वारा मुझे 1 रुपया दिया है, कोई वाक्य लगता है? नहीं, बिल्कुल गंदी बात है। भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ऐसा तो जी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। भाई साहब मुझे 1 रुपया दिया है, भाई साहब मुझे 1 रुपया दिया है, क्या बात है, कोई वाक्य ही नहीं है, ये सही होगा बच्चों। भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है। चलो भाई, चलो 9वें प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अब है, रोगी ने चिकित्सक से लिया, क्या लिया भाई? क्या लेगा योगी? कोई मंत्रणा लेगा क्या? उससे कोई हॉस्पिटल खोलना है रोगी को, जो कि डॉक्टर साहब मुझे ये दे दो, डॉक्टर कितने की आएगी, दवाई कितने की आएगी, मेडिकल में चेयर वगैरह कितने की आएगी, फ्रिज कितने की आएगी, सोफ़ा कितने का आएगा, वो मंत्रणा थोड़ी लेनी है उसको तो क्या लेना है? अनुदान लेना है? जी नहीं, वो घर बनाने के लिए अनुदान थोड़ा ही मांग रहा है, तो डॉक्टर साहब उसे दे देंगे कि ले बेटा ले जा 10,000 रुपये, अपना छप्पर बना ले। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। आगे लेता है क्या? डॉक्टर साहब घर चला जाऊँ, ऐसी कोई आगे मांगता है कभी? क्या नहीं, डॉक्टर खुद के देता है कि बेटा आप आपको छुट्टी जाओ, ऐसे आगे लेने की क्या ज़रूरत है इसमें। लेकिन चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है, डॉक्टर से क्या लेता है? परामर्श लेता है कि साहब दवाई कितने बजे लेनी है, कैसे लेनी है, किस प्रकार से लेनी है। कई ये दवाई खा करके उल्टा जो हिला के बोलते हैं तो मुझे खुद के हिला के पीनी है या दवाई को हिला के पीना है, वो सभी परामर्श लिए जाते हैं। चलो भाई 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए ये आपके एसएससी का बिल्कुल फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में एसएससी के प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो 11वां प्रश्न फटाफट देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। ये स्पष्ट लिखा है कि जो रेखांकित खंड है उसको कहाँ से प्रतिस्थापित करोगे। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर रेल में सवार हुए। रात 10 बजे हम दिल्ली जंक्शन से कश्मीर रेल में सवार हुए, ठीक है। तो इस प्रकार होगा, ये होगा रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीर रेल में सवार हुए, ये कश्मीर रेल होगा,
रात 10 बजे हम दिल्ली जंक्शन से कश्मीर रेल के लिए रवाना होते हैं। ऐसा आएगा जो बिल्कुल एसएससी की ऑफिशियल आंसर की आती हैं। आपके जब आप एग्ज़ाम दोगे भाई 10 दिसंबर के आपके जो है फॉर्म आ रहे हैं, आपका मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होगा और आपकी मई में आंसर की आएगी। उस टाइम आप देखना जो आपने टिक किया है क्या उत्तर, वो एक साइड में कोने में लिखा हुआ कि स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट या 3 सेलेक्ट, और जो रियल में राइट है वो यहाँ पे दिया हुआ होगा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार आता है। तो चौथा ऑप्शन राइट है, आपको दिख रहा है एसएससी की ऑफिशियल पेपर ही है, यहाँ पे हम हल करा रहे हैं। हमारी जो आंसर की आई थी उसी के अकॉर्डिंग हम हल करवा रहे हैं आपको। चलो भाई देखिए 11 और 12 प्रश्न देखिए। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। अब आपको क्या करना है, विलोम शब्द चुनना है भाई। क्या करना है, विलोम शब्द चुनना है। निर्मल, निर्मल का क्या होगा, मेला होगा। अरे मेला क्या है, निर्मल कोई मेला कोई ये तो है नहीं कि स्वच्छ एकदम साफ सुथरा है, और एक मेला है वो भी नहीं होता। विमल ये भी नहीं कोई जाफरी जर्दा थोड़ा ये विमल होता है। तो निर्मल का गंदा भी होता है जी नहीं, निर्मल का होता है मलिन होता है। क्या होता है, मलिन होता है भाई, मलिन होता है। तो आप बच्चों देख रहे होंगे कि प्रश्न बहुत आसान है और आप लोग बिना पढ़े भी इस पर 25 में से आउट ऑफ 20 प्रश्न कर सकते हैं। तो आप लोगों को थोड़ी बहुत मेहनत की ज़रूरत है, 1 महीने की मेहनत, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की मेहनत। 1 महीने की किताब भी नहीं पढ़ सकते तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको PDF में ऐसे फॉर्मेट में यहाँ क्लास में ऐसे शब्द बता दूंगा जो बिल्कुल हूबहू एग्जाम में छपेंगे। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे आप 1 घंटा रोज़ किताब पढ़ो या 1 घंटा रोज़ मेरे को दे दो 2 महीने या 1.5 महीने के लिए। चलो भाई, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे आपको दिख रही है वनस्पति, बिल्कुल सही वर्तनी आ गई। अगला देखिए 14वां प्रश्न देखिए। 14वां प्रश्न ये कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। कई रेलवे के नहीं आएगा, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई और इसमें कोई त्रुटि नहीं, ये भी नहीं होगा भाई। कौन सा होगा, 1 नंबर ऑप्शन होगा। 1 नंबर कौन से फॉर्मेट में, चौथे फॉर्मेट में। तो उत्तर क्रमांक 4 क्लियर। तो इस प्रकार उत्तर देना। मैंने आपको पीछे बताया था कि कभी कभी एसएससी यहाँ पे देखो गड़बड़ किया है। ये गड़बड़ किया है कि नहीं किया, पहला सही है लेकिन पहले में दूसरा ऑप्शन है तो दूसरा नहीं होगा भाई। दूसरा तो सही है बिल्कुल, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, कोई त्रुटि नहीं, ये तो नहीं हो सकता। पहला से गलत है तो पहला चौथे में दिया है तो चौथा आपका उत्तर हो जाएगा। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताएं। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताएं। तो देखो भाई कोयल, कोयल का क्या होता है, कोयल का होता है कोकिला, 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 कोयल। कलापी, कलापी और बसंत मित्र, बसंत मित्र ऐसा कुछ आता है इसके लिए। तो ऐसे पर्यायवाची भी मैंने आपको कहा था, पर्यायवाची यहाँ समानार्थी पूछे जाते हैं। तो कोयल का हो जाएगा कोकिला। सिखी, कीर, काक ये सभी नहीं। सिखी किसका है, मोर का है। काक किसका है, कौवे का है। चलो भाई अगला प्रश्न देखो। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी कौन सी होगी, सही वर्तनी तीसरे नंबर पर होगी। प्रहलाद होली का कथा तो सुनी होगी, तो प्रहलाद तो रोज पढ़ते हैं भाई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुने। श्याम को रोगी पर आ गई, क्या आ गई, रोगी पर समा आ गया। कोई गुस्सा थोड़े क्या, उसको समा आ गई, एक गंदा शब्द है। कृपा आ गई, ये भी नहीं। अनुकंपा ये भी नहीं जी। दया आई, क्या आ गई, रोगी पे दया आ गई। भाई दया आती है कुछ लोगों को, आप जैसे लोगों, हम जैसों को तो कोई दया आती नहीं है, कुछ लोगों को दया आती है। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उससे व्याकरण का अच्छा बोध है, बोध नहीं लिखना भाई, आपको क्या लिखना है, उससे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। जैसे मैं कह दूं कि मैं यूँ कह दूं कि गुरुजी मुझे व्याकरण का बहुत अच्छा ज्ञान है। मुझे ज्ञान तो नहीं है, लेकिन हालांकि यहाँ पे मैं अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कहीं कह दूं कि मुझे अच्छा ज्ञान है, तो वहाँ ज्ञान कहूँगा, बोध नहीं कहूँगा। जैसे भी आपको भी ज्ञान नहीं है फिर भी आप कहते हैं हमें मैथ का अच्छा ज्ञान है, इंग्लिश का अच्छा ज्ञान है, खुद को बड़ा लड़कियों के चक्कर में बड़ा दिखाने के लिए। चलो भाई, चलो अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न। चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। चंद्रमा के समान मुख किसका होगा, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान जिसका मुख हो। चलिए 20वां प्रश्न लिखिए। कहाँ आ गए रे, कहाँ आ गए भाई, कहाँ आ गए। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 20वां है मुहावरा पूछा है।
तुम्हारा कलेजा ठंडा होना, मन में शांति होना। कलेजा कब ठंडा होगा? जब मन शांत होगा। मन कब शांत होगा? जब सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन कब होगा? जब हम पढ़ाई करेंगे। और पढ़ाई हम कब करेंगे? जब आप किसी अच्छे यूट्यूबर के साथ जुड़ करके अपने एसएससी के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए इसके सिलेबस को डिटेल एनालाइज करके, उसके पेपर को एनालाइज करके, प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देख के अच्छी तैयारी करेंगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। तब जाके कलेजा ठंडा होगा और मन को शांति मिलेगी। जॉइनिंग लेटर आ जाएगा, पैसे आएंगे, गर्लफ्रेंड होगी, कार होगी, बंगला होगा, सब कुछ होंगे। तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा और इसके लिए उत्तर ऑप्शन होगा मन में शांति है ना। चलो भाई, अगला प्रश्न है हमारा। सॉरी, नीचे कैसे आ रहे हैं? अरे देखिए 21वां प्रश्न देखिए। देखिए कुछ प्रश्न हमने देखिए 20% डायरेक्ट पूछे जाते हैं, या तो पर्यायवाची को लेकर के, या जो है आपका विलोम शब्द है, या आपके समानार्थी शब्द, या रिक्त स्थान, या शुद्धि अशुद्धि, वाक्य शुद्धि, इनको लेकर पूछे जाते हैं सामान्यतः एक शब्द को लेकर के। लेकिन अब जो 5 प्रश्न है, एक गद्यांश दिया होगा और उसमें से ही आपको उत्तर देना। बहुत ही आसान 5वें प्रश्न है। हो सकता है 20 में से कोई आपको प्रश्न आए, लेकिन ये 5 प्रश्न आपको अवश्य आएंगे। क्यों आएंगे? देखिए आप खुद करके देख लीजिए, आपको आते हैं कि नहीं आते। गद्यांश में रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? अब देखिए आप लोग एक गद्यांश को पढ़िए, फिर रिक्त स्थान एक देखते हैं हम लोग। भारतवर्ष क्या होगा? भारतवर्ष क्या है? भिन्न है? जी नहीं। एक है? अनेक हैं? प्रत्येक हैं? तो भारतवर्ष क्या है? एक है। भारतवर्ष एक है। तो प्रत्येक प्रश्न का अलग एक ही गद्यांश है और 5 प्रश्न इसमें, 5 रिक्त स्थान दी हुई है, 5 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो भारतवर्ष क्या है? एक है। तो बिल्कुल देखिए कितना सिंपल प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा होगा? अगला हमारा होगा 22वां प्रश्न। देखिए 22वां प्रश्न, गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। 2 देखिए, भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही क्या है? आत्मा है। एक ही आत्मा है, कोई निष्ठा नहीं, परमात्मा नहीं, प्रतिज्ञा नहीं, ये बिल्कुल झूठे शब्द हैं। आत्मा आपका सही होगा, ऑप्शन 2। ये एसएससी ने स्पेशल बताया है, हम कोई अपने हिसाब से उत्तर नहीं बता रहे हैं। 23वां प्रश्न देखिए, भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे कितनी भी हो, उन सब के भीतर भारत की एक ही आत्मा है और अपने को क्या करती हैं? अभिव्यक्त करती है। अपने को संशोधित जी नहीं। भाषाएं कभी अपने को संशोधित करती है क्या? नहीं। खुद को संशोधित थोड़ी, संविधान उसको संशोधित कर सकता है। तो वो क्या करती है? अपने आप को अभिव्यक्त करती है। कौन? भाषाएं और आत्माएं। अब भारत का जो संविधान है उसके अंतर्गत संशोधन होता है, लेकिन अभिव्यक्त भाषाएं खुद को करती हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? अभिव्यक्त करती हैं। चलिए भाई, चलिए 24वें प्रश्न का उत्तर देख लिया हम लोग जल्दी से जल्दी। अब 24वां क्या है? एक ही गंगोत्री का जल है। क्या है? एक ही गंगोत्री का जल है और अनेक नदियों में बह रहा है। एक ही सूर्य का क्या है? बिंब, दर्पण है। सूर्य का दर्पण होता है? जी नहीं। रस होता है सूर्य में? नहीं जी। बहुत तेज गर्मी होती है। चित्र होता है? जी नहीं। सूर्य का क्या बनता है? एक बिंब बनता है। तो 24वें का उत्तर हो जाएगा बिंब। अब देखिए 25वां प्रश्न। हालांकि इस बार जो है पेपर को थोड़ा कठिन माना गया है बाकी वर्षों की अपेक्षा। जो हिंदी है, मैथ है और जो जीएस थोड़ा टफ आया था, क्योंकि जिसकी कट ऑफ एसएससी जीडी की जो प्रीवियस ईयर गई थी 72, मैंने आपको कट ऑफ का वीडियो बताया है, अलग से भी लाऊंगा एक पूरे डिटेल राज्यों की कट ऑफ। तो 72 कट ऑफ गई थी पिछले वर्ष फिजिकल के लिए। इस बार गई है मैक्सिमम 60 या 61 के आसपास गई है। एक राजस्थान की ज़्यादा गई है 67, बाकी की 60 के आसपास ही गई है। तो ये कट ऑफ जाती हैं इतनी, तो काफ़ी अंतर पड़ा है। तो 5-5 नंबर का यह अंतर पड़ गया था और एक यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी थी और नॉर्मलाइजेशन भी हुए हैं, तो काफ़ी फर्क पड़ा है यहाँ पे एक कट ऑफ को लेकर के। तो आप भी जानते हैं कि इस बार पेपर का लेवल थोड़ा कठिन था। तो हो सकता है आपके 25 में से 22-23 तक सही हो तो भी आप अच्छे स्तर पर हैं, क्योंकि अभी आपके 22 सही हो रहे हैं तो आप एग्जाम तक अवश्य 25 में से 25 कर सकते हैं। अभी आपके मैं कहता हूँ 16, 17, 18 तक सही हो रहे हैं तो भी आप सिलेक्टेड बंदे हैं, क्योंकि 7-8 प्रश्नों को ठीक करना 3 महीने की कोई बड़ा टाइम नहीं लगेगा। 3 महीने में आप आराम से, 2 महीने में आप आराम से कर सकते हैं। और इस हिंदी जैसे सिंपल सब्जेक्ट में और प्रश्न आपने देख लिए होंगे किस लेवल के आ रहे हैं, तो इस प्रश्न के पेपर के अनुसार तैयारी करनी है। चलो भाई अगला है गद्यांश के लिए 5वें गद्यांश। देखिए बिंद है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है। क्या? सूर्य का बिंब जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है और एक ही है। एक ही क्या है? एक ही भाव है। एक ही भाव है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण आदि वगैरह वगैरह, ये भाव है। ये 25वें का उत्तर भाव हो गया। चलो भाई, चलो बच्चों, मैं आपको 10वां प्रश्न हमारे बीच में छूट गया था, वो प्रश्न मैं आपको दोबारा करा रहा हूँ। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है। क्या? मैंने सारा हाल उसके हाथ में बेच दिया? नहीं, उसके हाथ में।
उसके हाथ में बेच दिया हूँ, उसके हाथ में दे दिया, सारा माल उसके हाथ में दे दिया है, बेच नहीं दिया है। ठीक है भाई, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, 10वें का उत्तर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपको एक जानकारी देते हैं, अंत में आपको जानकारी देते हैं, अंत में जानकारी क्या देते हैं। आज हमने पढ़ा हिंदी का पेपर, हिंदी के 25 में से आपके कितने आए, पहली बात तो वो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। दूसरी बात, अगला हम पेपर किसका लाए, मैथ का लाए, रीजनिंग का लाए, जीएस का लाए, वो भी आप कमेंट करके बताएं। वैसे हम मैथ का पेपर लेके आएंगे, अगली जो सीरीज होगी उसमें मैथ के 25 प्रश्न लाएंगे, उसके बाद हम जीएस का, उसके बाद रीजनिंग का, और उसके बाद हम आपके मॉक टेस्ट कराएंगे। पहले हम आपको 1 2 3 प्रीवियस ईयर पेपर करवा देते हैं, ज़्यादा नहीं करने आपको, प्रीवियस ईयर पेपर आपको 5-10 तक लगाने, ज़्यादा नहीं, तो 5-10 लगाओगे तो आपको अनुमान हो जाएगा। बाकी प्रीवियस ईयर से प्रश्न नहीं आएंगे, वो ऐसे पैटर्न पे आएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखने, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट भी लगाने, और उसके बाद हिंदी के कुछ जो है इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, आपकी जो शब्द शुद्धियाँ हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। और मैथ के जो इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जिनके माध्यम से आपके 25 के 25 प्रश्न आराम से सही हो जाएंगे। रीजनिंग के बिल्कुल 25 के 25 की गारंटी लेता हूँ। जीके जीएस में आपके 15+ की गारंटी लेता हूँ, अगर आप लोग अच्छे से जुड़े रहेंगे तो। जिस तरह मैंने तैयारी की, मेरे जो स्कोर बना है उसी के आधार पर मैं आपको स्कोर अवश्य दे दूँगा। 25 जो है 90+ का आपको टारगेट लेके चलना है, और तभी आपका सिलेक्शन श्योर है। 90+ का टारगेट तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई नहीं रोक सकता भाई। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर पेपर के साथ, जिसमें हम शामिल करेंगे मैथमेटिक्स को, 25 प्रश्नों को, 16 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट या कोई अन्य भी शिफ्ट ले लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है 16 वाले ही ले। तो चलो भाई चलते हैं इसी शिफ्ट के अंदर। मैथ में आपको मैं डिटेल एनालाइज करवा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।